स्वागत है आप सबका मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। बहुत बहुत और 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 135वीं जयंती पर आप सभी भारतवासियों को और विश्व के सभी समाजवादी लोगों को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जयंती पर बहुत बहुत साधुवाद। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने देश हित के लिए, समाज के लिए और देश के लगभग हर व्यक्ति के लिए उन्होंने अपने जीवन में योगदान देने का प्रयास किया और भारत के लगभग 90 से 85 से लेकर 90% लोगों के जीवन को सुधारने का प्रयास किया और आज उनकी जो योगदान है वो नज़र आती है। आज वो सभी लोग के पास वो अधिकार है जो कुछ लोगों के लिए ही थी, जैसे शिक्षा का अधिकार, धन और संपत्ति का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक भारतीय संविधान के शिल्पकार के साथ साथ एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री, विधिवेत्ता, समाजशास्त्री, जलशास्त्री और एक बहुत बड़े दार्शनिक भी थे। विश्व के लगभग हर धर्म दर्शनों का उन्होंने अध्ययन किया और उन्होंने 13 अक्टूबर 1935 को अपने जीवन में हिंदू धर्म में काफ़ी उनके साथ भेदभाव होने के कारण उन्होंने एक ऐसे धर्म की तलाश की जो समानता, बंधुता और भाईचारा को मानता हो और 1956 में उन्होंने हिंदू धर्म का त्याग किया और बौद्ध धर्म को अपनाया और भारत के अनटचेबल्स, अछूत कहे जाने वाले जातियों को बौद्ध धर्म को अपनाने का मार्ग प्रशस्त किया। अब हम लोगों के उनके 135वीं जयंती के बाद ये प्रश्न उठता है कि अम्बेडकर जिस भारत की कल्पना करते थे क्या वो साकार हो पा रहा है या नहीं। सदियों से वंचित समाज के लोग शिक्षा से, व्यवसाय से, नौकरी से दूर रहे और उसके लिए उन्होंने गांधी जी के साथ पुनः पैक्ट किया जिससे रिजर्वेशन की व्यवस्था। क्या आज रिजर्वेशन पटल पर दिखाई देता है? जैसा कि आप लोग को पता है कि हाल ही के कुछ वर्षों के अंदर जो सरकारी संस्थानें हैं उनका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। एजुकेशन में जो विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालय संस्थान हैं, उसमें से लगभग 50,000 विद्यालय को मर्ज कर दिया गया है जिससे रिजर्वेशन नाम मात्र का ही रह गया है। तो इस तरह जो सरकारें हैं वो सरकारी संस्थानों को बंद कर रही हैं जिससे संविधान में रिजर्वेशन का कोई मतलब नहीं रह गया है। और आज हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जयंती पर उन सभी अम्बेडकरवादियों और बुद्धिजीवी वर्ग जो शिक्षित और शिक्षा में और एक सभ्य समाज में विश्वास करते हैं, उन लोगों से निवेदन है कि आप लोग जो भी अधिकार दिए गए हैं, चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, उसमें आगे बढ़ चढ़ करके आप लोग भाग लें और क्या उचित है क्या अनुचित है उसका अपने विधि विवेक से उस पर वर्क करें और भारत के महान विभूति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों को, उनके मिशन को समझने का प्रयास करें और उस पर कार्य करें। तभी हमारा देश विकास के पथ पर अग्रसर हो सकता है। अन्यथा प्राचीन काल में जो व्यवस्थाएं थीं वो व्यवस्थाएं फिर से इस पे होने में कोई टाइम नहीं लगेगा। तो आज के ही बस इतना ही और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जयंती पर एक बार फिर उनको सत नमन। बहुत बहुत धन्यवाद।